क्या होगा जब नारुतो शेरिंगन और कुरामा की ताकत से काकाशी को चुनौती देगा? अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लो, क्योंकि आज होने वाली है फाइनल बेल टेस्ट बैटल। सुबह की हवा अब तेज हो चुकी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड में तनाव साफ महसूस हो रहा था। काकाशी हाथाके शांत खड़े थे और उनके सामने टीम 7 पूरी ताकत से लड़ने को तैयार थी। नारुतो की आंखों में शेरिंगन तेज चमक रही थी। अब वह काकाशी की हर हरकत पहले से देख सकता था। काकाशी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब दिखाओ तुम तीनों की असली ताकत। नारुतो ने तेजी से हैंड साइंस बनाए। शैडो क्लोन जुत्सु। धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठा और अगले ही पल नारुतो के 8 शैडो क्लोन्स चारों तरफ फैल गए। सभी क्लोन्स एक साथ काकाशी की तरफ दौड़े। उन्होंने काकाशी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन काकाशी ने शांत आवाज में कहा, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। और अगले ही पल काकाशी फिर से गायब हो गए। उनकी जगह एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। उसी समय सासुके उचिहा पेड़ की शाखा पर खड़ा था। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और जोर से चिल्लाया, फायर स्टाइल, फायरबॉल जुत्सु। एक विशाल आग का गोला सीधे काकाशी की तरफ बढ़ा। पूरा मैदान आग की रोशनी से चमक उठा। काकाशी ने तेजी से छलांग लगाई, लेकिन इस बार उन्हें हमले से बचने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस बार सकुरा ने एक अलग योजना बनाई। उसने एक बड़े पेड़ के पीछे खुद को छिपा लिया। उसकी आंखें ध्यान से काकाशी की हर हरकत को देख रही थीं। काकाशी अभी भी नारुतो और सासुके के हमलों से बच रहे थे, लेकिन तभी काकाशी एक पल के लिए एक ही जगह रुके और वही मौका देखकर सकुरा ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। उसने पूरी ताकत से काकाशी के पैरों की तरफ पत्थर फेंका। पत्थर तेजी से उड़ता हुआ सीधे काकाशी की तरफ बढ़ा। काकाशी ने अचानक नीचे देखा और उसी एक पल के लिए उनका ध्यान भटक गया, और यही पल नारुतो के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। अब नारुतो की आंखों में शेरिंगन और तेज चमक रही थी। उसे काकाशी की अगली चाल पहले से दिखने लगी। नारुतो की सांस तेज होने लगी। उसकी आंखों की शेरिंगन और तेज चमकने लगी, और तभी उसके शरीर से लाल चक्रा निकलने लगी। लेकिन इस बार वह चक्रा धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदलने लगी। पार्शियल कुरामा चक्रा मोड एक्टिवेट। उसके शरीर के चारों तरफ हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। नारुतो ने जोर से चिल्लाया, अब मैं हार नहीं मानूंगा, और पूरी ताकत से काकाशी की तरफ दौड़ा। उसी समय सासुके दूसरी तरफ से दौड़ा और सकुरा पीछे से काकाशी को रोकने लगी। अब तीनों एक साथ हमला कर रहे थे। नारुतो के शैडो क्लोन्स काकाशी को चारों तरफ से घेर चुके थे। सासुके फिर से आग का छोटा हमला करने लगा, और उसी पल नारुतो सीधे काकाशी की तरफ तेजी से बढ़ा। उसकी शेरिंगन काकाशी की मूवमेंट पहले से देख रही थी, और आखिरकार नारुतो ने काकाशी की कमर से एक घंटी छीन ली। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। नारुतो के हाथ में एक घंटी थी। काकाशी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बहुत बढ़िया, तुम तीनों अलग अलग नहीं, एक टीम बनकर लड़े। सासुके चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सकुरा खुशी से मुस्कुरा रही थी, और नारुतो गर्व से घंटी को देख रहा था। काकाशी ने शांत आवाज में कहा, आज से तुम लोग आधिकारिक रूप से टीम 7 हो। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है हमारी ये खतरनाक व्हाट इफ स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही जबरदस्त व्हाट इफ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, और जाते जाते नीचे कमेंट में जरूर बताना अगला व्हाट इफ वीडियो किस पर देखना चाहोगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।